हम लोग आज बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों पे ऊपर। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का शुरुआत करने से पहले, स्ट्रेट लाइन इसको स्टार्ट करने से पहले आपको जानना होगा डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर कोई पॉइंट ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है और कोई दूसरा पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2 है, तो आप ए बी के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं और फॉर्मूला होता है आपका रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपना डिस्टेंस फॉर्मूला हुआ। डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद आता है सेक्शन फॉर्मूला। एक सेकेंड, मैं आइकन चेंज कर लूं। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला आपका होता है तीन। पहला होता है आपका इंटरनल के लिए, इंटरनली ए नंबर। जब मेरा दो पॉइंट जो x1, y1 है और बी पॉइंट x2, y2 है और कोई सी पॉइंट इसके ऊपर, कोई सी पॉइंट है जो इस लाइन को m/n में काट रहा है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी जो हो जाएगा वो m x2 प्लस n x1 बटे में m प्लस n, कॉमा y के लिए अगर देखें तो m y2 प्लस n y1 बटे में m प्लस n हो जाएगा। ये अपना कोऑर्डिनेट हुआ किसका? सी पॉइंट का, जब लाइन अपना इंटरनली कटते हुए पाया गया। तो अब इंटरनली के बाद भाई दूसरा इसमें आता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट में होता क्या है कि लाइन को ए x1, y1, b x2, y2 है और इसको बीचों बीच सी कोई पॉइंट काट दे और इसका जो रेशियो हो 1:1 का हो जाए, तो फॉर्मूला जो होगा मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे में 2 और y1 प्लस y2 बटे में 2। ठीक है, ये अपना हुआ मिड पॉइंट फॉर्मूला। ध्यान दीजिएगा। तीसरा पे आते हैं हम लोग। तीसरा है कौन सा? एक्सटर्नली। अब कोई पॉइंट लाइन को बाहर से काट दे। बाहर से काटने का मतलब हुआ कि ये ए है x1, y1, ये अपना b है x2, y2 और कोई पॉइंट इसी लाइन को हम एक्सटेंड कर ले c तक और जो m की वैल्यू हो यहां से यहां m हो और ये वाला आपका सेक्शन क्या हो? n हो। तो इस c पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा आपका, वो c पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? c इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1 बटे में m माइनस n, कॉमा my2 माइनस n y1 बटे में m माइनस n। क्लियर है? किसी को दिक्कत? ये आपका तीनों सेक्शन फॉर्मूला कहलाया इंटरनल के लिए, मिड पॉइंट के लिए और ये आपका एक्सटर्नल के लिए। किसी को आपत्ति नहीं? इसके बाद आगे बढ़ते हैं
एरिया ऑफ ट्रायंगल की आपको सिर्फ देखना है और सीखना है। जिस फॉर्मूला पे आपको पकड़ नहीं है उस फॉर्मूला को लिखना है, बाकी ये जो मैं करवाऊंगा ये एक्सपोर्ट करके फाइल आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर है ये? अगर इसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में देखें, इसी वैल्यूज को एरिया ऑफ ट्रायंगल का अगर हम ट्रायंगल बनाएं और ट्रायंगल आपका कुछ इस प्रकार से हो जिसके कोऑर्डिनेट्स ये A है, जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1, B x2 y2 और C x3 y3 है, तो हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। ये यहीं पे एक पॉइंट और आता है कोलिनियर का, वो भी कर लेते हैं। इफ these 3 points are collinear then area will be equal to 0. If A, B and C are collinear then area will be area B. Delta is equal to half x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 की वैल्यू किसके बराबर? 0 के बराबर। इसका मतलब हुआ कि x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर। क्लियर है? अब यहीं पे जब ये आ गया है तो 2 फॉर्मूला और यूज करते हैं। एक आपका है सेंट्रोइड का। सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे में 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे में 3। ये हुआ आपका सेंट्रोइड का फॉर्मूला। अगर इसी ट्रायंगल में ये जो साइड्स है ए बी का वैल्यू ए के बराबर, बी सी का वैल्यू बी के बराबर और ए सी का वैल्यू अगर सी के बराबर हुआ, कलर चेंज करना पड़ेगा तो आपको दिख जाएगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। अगर ए बी का वैल्यू ए, बी सी का वैल्यू बी और ए सी का वैल्यू सी है तो सेंट्रोइड का इन सेंटर का जो फॉर्मूला है, इन सेंटर का जो फॉर्मूला है वो है आपका ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी, ए x1 गलत लिख दिया, ए x1 बी x2 प्लस सी x3 बटे में a प्लस बी प्लस सी के बराबर। दूसरा आगे इसके बाद देखिए a y1 प्लस बी y2, थोड़ा सा जगह शिफ्ट करेंगे, प्लस सी y3 बटे में a प्लस बी प्लस सी। ये आपका दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, सेंट्रोइड का और इन सेंटर का। क्लियर है? किसी को आपत्ति समझने में? बोलिए। यहां तक नहीं। ये आपके स्ट्रेट लाइन स्टार्ट होने से पहले के कुछ फॉर्मूलाज थे। अब इसके बाद मैं आपको स्ट्रेट लाइन स्टार्ट कर रहा हूं।
स्ट्रेट लाइन का जो सबसे पहले चीज है हम जानेंगे उसका जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन क्या है फॉर्मूला बाबू? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपका स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन हुआ। सब कुछ यहीं से होके जाएगा। अब इस स्ट्रेट लाइन में एक सवाल आता है कि अगर इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग देखते हैं तो कुछ ना कुछ इसका एक्स वाई के कोऑर्डिनेट के साथ कनेक्शन होता है। तो इसी कनेक्शन में पहला चीज है वो है इसका क्या? स्लोप। स्लोप क्या होता है? द अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ एक्स एक्सिस इज नोन एज इट्स स्लोप। तो क्या है ये? अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन, अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन with positive direction of, with positive direction of x axis is known as क्या? slope। रिप्रेजेंट करते हैं represented as m और tan थीटा। ये m कब होता है और tan थीटा कब होता है ये भी आपको समझना होगा। जब when numbers are given for slope then it will be m is equal to डैश डैश डैश। तब वो क्या होगा? m होगा। जब एंगल दिया होगा when angle are given then ये क्या होगा? tan थीटा होगा स्लोप का। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि m ही है tan थीटा। दोनों क्या है? सेम है। m और tan थीटा दोनों का दोनों एक ही चीज है। जब इंक्लिनेशन एक्स एक्सिस के दिया हुआ है तब। लेकिन अगर ये इंक्लिनेशन ना देखे, 2 पॉइंट्स आर गिवन ऑन द लाइन, लाइन के ऊपर अगर 2 पॉइंट दिया हुआ हो तो फिर स्लोप कैसे निकालेंगे वो देखिए। व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, जब 2 पॉइंट दिए हुए हो तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। ये रहा आपका फॉर्मूला किसका? स्लोप का। कब? जब मेरे को m 2 पॉइंट्स दिया हुआ हो तब। क्लियर है ये चीज? किसी को आपत्ति इससे समझने से? नहीं। अब इसी स्लोप में 2-3 चीजें और हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। पहला चीज, when line is equally inclined to x axis, एक्स एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइंड हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों होगा, तो m की वैल्यू एंगल जो होगा देन एंगल P 45 डिग्री और 135 डिग्री। या तो वो 45 डिग्री होगा या तो वो 135 डिग्री होगा। क्लियर है ये? और एंड
its value will be क्या होगा, 1 और -1। ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें, जब ये एंगल स्लोप के लिए थीटा का मान एक्यूट हो, व्हेन थीटा इज एक्यूट, जब थीटा एक्यूट हो, देन एंगल भी कहां से कहां तक, 0 डिग्री से लेकर थीटा की वैल्यू कहां तक, 90 डिग्री तक। क्लियर। अब इसी में आता है व्हेन स्लोप इज पॉजिटिव, व्हेन, तो देन ये 0 से 90 होगा, देन इट्स स्लोप एंगल भी इतना होगा, एंड स्लोप बी पॉजिटिव। एग्री है, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन लाइन इज पैरेलल टू x axis, then थीटा इज इक्वल टू वॉट, 0 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, tan थीटा की वैल्यू भी 0 के बराबर होगा, मतलब m की वैल्यू भी 0 के ही बराबर होगी। इसका मतलब यह हुआ m की वैल्यू 0 के बराबर। कब, जब लाइन पैरेलल हो जाए x एक्सिस के तब। इसके बाद का पॉइंट जो है, व्हेन लाइन इज perpendicular to x axis, then theta is equal to 90 degree and its slope will be, slope is equal to infinite। क्यों इनफाइनाइट होगा, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू क्या हो गया, 90 डिग्री हुआ, थीटा की जगह रखे, तो tan 90 का वैल्यू इनफाइनाइट है, इस वजह से भाई। अगला देखिए, अब एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन के बीच का एंगल। दो लाइन कैसे कैसे, दो लाइन अपना, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है, एक लाइन ऐसे और दूसरा लाइन भाई की कलर बार ऐसे, ये इन दोनों के बीच का कोण, ये थीटा 1 और ये आपका अगर थीटा 2 है, और ये एंगल मुझे चाहिए थीटा, ये ओरिजिन, ये वाई और ये अपना एक्स। देन एंगल क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू पहले वाले लाइन का स्लोप तो m1 है, m1 माइनस m2 बटे में 1 प्लस m1 m2, मॉड में इसको रखेंगे। अब किसी किसी बुक में आपको यही फॉर्मूला उल्टा मिलेगा, m2 माइनस m1 बटे में 1 प्लस m1 m2, दोनों आपका क्या है, ठीक है, सेम है, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ रहे हैं, इसके बाद कंडीशन इसमें आ गए। पहला कंडीशन इसमें आया जब दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए, when both lines are parallel to each other, जब ये पैरेलल होंगे तो इनका जो स्लोप होगा वो m1 इज इक्वल टू m2 के बराबर होगा। दोनों का स्लोप आपस में
बराबर। दूसरा देखिए, when both lines are perpendicular, परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा, m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 के बराबर। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, m1 इज इक्वल टू m2 और m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 के बराबर। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर यहां तक। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका स्लोप का हुआ। स्लोप के बाद आते हैं लाइन के फॉर्मेशन के लिए। लाइन बनता कैसे है? लाइन बनने का पहला कंडीशन है कि मेरे पास अगर मुझे दो चीज दिया हुआ हो, व्हेन स्लोप एंड पॉइंट्स आर गिवन, देन इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी, इक्वेशन ऑफ लाइन आपका होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये अपना कहलाया कौन सा, जब एक पॉइंट दिया हुआ हो और स्लोप दिया हुआ हो तब का बात। तो सर अगर स्लोप ना दिया तो पॉइंट ही दे दे तो उसका अलग कंडीशन है भाई। व्हेन 2 points are given, 2 points are given, ठीक है। जब 2 पॉइंट्स दिए हुए रहेंगे तो इक्वेशन क्या होगा वो जरा देख लीजिए। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये आपका क्या है फॉर्मूला, किसका? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1 आपका क्या है, स्लोप का जो फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था वही मैंने यूज कर लिया 2 पॉइंट होने के वजह से। अब यहां पे एक चीज और साथ में कंक्लूड करते हैं स्लोप वाले में ही। व्हेन 2 पॉइंट्स 3 पॉइंट्स आर गिवन, तो वो अगर कोलिनियर है तो हम उसको स्लोप के मीडियम से भी बता सकते हैं कि वो तीनों पॉइंट्स आपस में क्या है, कोलिनियर है। कंडीशन है 3 पॉइंट्स, व्हेन 3 पॉइंट्स आर गिवन फॉर कोलिनियरिटी, व्हेन 3 पॉइंट्स A, B and C are given, condition for collinearity, condition for collinearity, slope of AB is equal to slope of BC। आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, AB का स्लोप BC के बराबर हो जाए, या फिर AB का स्लोप AC के बराबर हो जाए, या फिर BC का स्लोप AC के बराबर हो जाए। तो मतलब इन्हीं तीनों कंडीशन में से किसी ना किसी एक को फुलफिल वो जरूर करेगा। हाँ, एक ही से तो कोलिनियर हो जाने हैं, तो दो को क्या चेक करना, क्लियर है। आगे बढ़े इसी में। अब आता है इसमें, ये दोनों हो जाने के बाद अपना आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, और पहला स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पहला है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फॉर्मूला है आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का y इज इक्वल टू
mx प्लस सी, वेयर m क्या है आपका, स्लोप ऑफ द लाइन है, और स्लोप ऑफ लाइन m है, और x इंटरसेप्ट आपका, सॉरी y इंटरसेप्ट नहीं, आपका c है। ठीक, अब अगर y इंटरसेप्ट ना देके मुझे x इंटरसेप्ट दे दिया तो उसका फॉर्मूला कुछ हो सकता है। व्हेन, कंडीशन मैं एक डाल देता हूं यहां पे, व्हेन x इंटरसेप्ट इज गिवन, ये आपके लिए हो सकता है नया हो, फॉर्मूला हो जाता है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एम डी। ये आपका फॉर्मूला है किसका, जब आपका x इंटरसेप्ट गिवन है तो। डी ही तो x इंटरसेप्ट है, वेयर 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 टी इज x इंटरसेप्ट। तो सर m क्या है, m वही आपका स्लोप ऑफ द लाइन है। क्लियर, आगे बढ़े, यहां से आगे बढ़ते हैं और उसके बाद अगला देखते हैं, और अगला आपका होता है, कौन सा है अगला बताएंगे, कुछ ध्यान है नहीं है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, ऑफ अ लाइन, लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, लाइन का इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, इस वाले में अगर हम फिगर बना दें उस वाले का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का, तो फिगर आपका कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, मतलब ये एंगल दिया हुआ है थीटा, और इसके ऊपर आपने क्या, ये जो आपका क्या है सी मान लेते हैं, वाई इंटरसेप्ट है। ठीक है, नहीं तो हम पॉइंट डाल के कर रहे थे ऐसा वाला 2 पॉइंट्स वाला में। अब इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको पहले समझना होगा इंटरसेप्ट के बारे में। इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट आपका देखिए क्या है वो जान लीजिए। अगर कोई लाइन है एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को किसी डिस्टेंस से काटते हुए निकलता है ए, और ये आपका बी है, अगर ये आपका कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का a, 0 है और इस पॉइंट का 0, b है, तो ओरिजिन से ए पॉइंट तक पहुंचने का जो डिस्टेंस होगा ये आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एक्स इंटरसेप्ट कहलाएगा। और ये जो आपका है 0 से o से b तक का डिस्टेंस जो होगा वो आपका y इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो देन इक्वेशन ऑफ जो लाइन होगी वो आपका इक्वेशन ऑफ लाइन x बटे में a प्लस y बटे में b इज इक्वल टू 1 के बराबर। ये रहा आपका इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन इंटरसेप्ट्स आर गिवन। क्लियर है ये हुआ इंटरसेप्ट पे। अब इंटरसेप्ट के बाद आते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन, नॉर्मल फॉर्म देखिए, नॉर्मल फॉर्म ऑफ लाइन। फॉर्म ऑफ ए लाइन, नॉर्मल फॉर्म होता क्या है, नॉर्मल फॉर्म बोलिए या फिर परपेंडिकुलर फॉर्म बोलिए।
होता क्या है, फिगर इसका कैसे बनेगा वो देख लीजिए। कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को काटते हुए चला गया, और ये ओरिजिन से इसका डिस्टेंस अगर p हुआ, और ये जो डिस्टेंस जो लाइन जो इसके ऊपर p हुआ, और ये जो इसके ऊपर लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर पुला, यही परपेंडिकुलर का अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल अगर अल्फा है, देन इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी क्या हो जाएगा, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी के बराबर। ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन हुआ किस फॉर्म में, नॉर्मल फॉर्म में। क्लियर है ये। अब नॉर्मल फॉर्म में ध्यान रखिएगा कि ये जो परपेंडिकुलर जो पड़ेगा वो हमेशा आपका किधर साइड से पड़ेगा, ओरिजिन की तरफ से पड़ेगा। क्लियर, आगे बढ़े। इसके बाद देखिए कौन सा है, इसके बाद बोलो, किसी को कुछ ध्यान नहीं। डिस्टेंस फॉर्म, डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन। डिस्टेंस फॉर्म में क्या होगा कि कोई पॉइंट दिया हुआ है लाइन के ऊपर, और उस लाइन से एक कुछ पॉइंट की दूरी दिया हुआ है, मतलब कुछ डिस्टेंस दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है, तो आप वो जो पॉइंट है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हैं और उसके हेल्प से आप इक्वेशन ऑफ लाइन भी लिख सकते हैं। फिगर देख लीजिए कैसा होगा, तो आपको और अच्छे से आइडिया मिल जाएगा इसका। एक लाइन है मेरा, ये लाइन है जो जिसके ऊपर एक क्यू पॉइंट दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1 है, और इसी से r डिस्टेंस पे, यहां से यहां का डिस्टेंस r है जिस, और एक पॉइंट दिया हुआ है x, y, और ये एंगल मेरा है थीटा। ठीक, तो इस फॉर्म से अगर इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते तो फॉर्मूला हो जाता है x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r के बराबर। अब मैं ये जो x और y है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं, और कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट निकालने का जो हो गया फॉर्मूला वो क्या हो गया, x1 प्लस माइनस r कॉस थीटा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये r प्लस माइनस में क्यों गया, और y इज इक्वल टू हो गया y1 प्लस माइनस r कोसाइन थीटा। ठीक है, तो अगर आप इस कोऑर्डिनेट p की कोऑर्डिनेट x, y की वैल्यू जानते हैं, मतलब इसके थ्रू निकाल सकते हैं और कोऑर्डिनेट हो जाता है। अब x1 प्लस माइनस r cos थीटा, y1 प्लस माइनस r sin थीटा। अब इसमें है आपके मन में ये दुविधा हो सकती है, सर जरूरी है कि ये p पॉइंट इधर ही रहे, इधर भी तो हो सकता है, मुझे नहीं पता ये किधर है, इसीलिए मैंने इसे प्लस माइनस दोनों में लिखा है। अब जब प्लस और माइनस दोनों में लिखा है तो एक कंडीशन आता है, और वो कंडीशन देखिए क्या है, व्हेन P is right side of Q, then R will be पॉजिटिव। R क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। दूसरा कंडीशन है इसमें, when P is left side of Q, then R will be नेगेटिव। ठीक है, जब हम आप जानते हो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन कोऑर्डिनेट्स मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। एग्री है, डिस्टेंस मेरा पॉजिटिव होगा लेकिन कोऑर्डिनेट्स मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। ये रहा आपका 4 फॉर्म ऑफ ए लाइन। पहला था स्लोप इंटरसेप्ट, दूसरा था इंटरसेप्ट,
तीसरा नॉर्मल, चौथा डिस्टेंस फॉर्म। ठीक, अब आता है जनरल फॉर्म से इन्हीं फॉर्म में लाइन को चेंज करने की बारी। एक्सप्रेशन फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर फॉर्म, और वो है आपका पहला है, क्या है पहला आपका? पहला आपका है जनरल इक्वेशन टू जनरल इक्वेशन। कोई छूट रहा है तो बताइएगा भाई। इक्वेशन टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और क्या होता है ये? इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इसको चेंज करना है किस में? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो अगर मैं इस लाइन से स्लोप निकालूं इसका, तो m की वैल्यू हो जाएगा माइनस ए बाई बी। इट मीन्स क्या हुआ? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, ये हुआ आपका m की वैल्यू। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? कितना हो जाएगा? y m की वैल्यू बोले या c बोले या फिर y इंटरसेप्ट बोल दे? y इंटरसेप्ट बोलेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, वरना c तो लगेगा सर ए बी सी वाला ही c है। अंतर क्या है इस c में? इस c में और इस c में क्या अंतर है? c की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी माइनस c बाई बी के बराबर। इसका मतलब हुआ, क्या हुआ इसका मतलब? माइनस कांस्टेंट अपॉन टर्म अपॉन कितना? कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, ये हमने जनरल इक्वेशन से स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लिया। और आप इससे देख सकते हो m की वैल्यू मेरा माइनस ए बाई बी आया। अभी थोड़ी देर पहले हम m को किससे जानते थे? टेन थीटा से जानते थे। अब m को हम किससे जानने लग गए? माइनस ए बाई बी से जानने लग गए। तो देखिए कैसे कैसे चेंज हो रहा है। अभी और बहुत सारी चीजें आएगी इसमें। दूसरा जो है अपना इसमें वो कौन सा है? बोलिए। नहीं, जनरल फॉर्म टू कौन सा? इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन क्या होगा जनरल फॉर्म का भाई? वही अपना पुराना वाला ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और इसी को चेंज करना है मुझे किस में? इसको चेंज करना है x बटे में a प्लस वाई बटे में b इज इक्वल टू 1 के बराबर। ठीक है, तो यहां से अगर इसमें से ऑब्जर्वेशन करते हैं, अच्छा इसको इधर ही कर लेते हैं, बगल में रहेगा, अच्छा लगेगा, क्योंकि ये छोटा मोटा चीज नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसमें से अगर हम इस लाइन से x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकालते हैं तो अपना x इंटरसेप्ट क्या होता है? x इंटरसेप्ट कितना होता है? माइनस c बाई ए। और अपना y इंटरसेप्ट क्या होता है? माइनस c बाई बी के बराबर। यह अपना जनरल फॉर्म टू इंटरसेप्ट फॉर्म हुआ लाइन का। क्लियर? आपसे कोई भी ऐसा वाला सवाल दे के आपसे x इंटरसेप्ट पूछ सकते हैं या फिर y इंटरसेप्ट पूछ सकते हैं या इवन आपसे स्लोप भी पूछ सकते हैं। तो आप नोटिस करोगे कि जो y इंटरसेप्ट इसका है वही y इंटरसेप्ट उसका भी है। आप देख लो, y इंटरसेप्ट में कोई कमी नहीं है भाई। अगला देखिए, इसके बाद कौन सा है? जनरल
ट्रांसफॉर्म टू नॉर्मल फॉर्म, जनरल फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में। जनरल इक्वेशन क्या है अपना, ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 से चेंज करना है मुझे एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी में। तो आप अगर देखोगे इस इक्वेशन को उस फॉर्म में चेंज करने के लिए तो तरीका है माइनस ए बटे में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस माइनस बी बटे में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस सी बटे में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इसको चाहो तो माइनस हटा के लिख के फाइनली लिख सकते हो ए बटे में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी बटे में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी बटे में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है इसमें से कॉस अल्फा की जो वैल्यू है आपकी वो क्या हो गया, ए बटे में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। साइन अल्फा की जो वैल्यू हो गई वो बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और किसका पी का वैल्यू हो गया सी बटे में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अपना ए बी और सी का वैल्यू हम यहां से निकाल सकते हैं। ये अपना कहलाया कौन सा, नॉर्मल फॉर्म। क्लियर है, यहां तक हम लोगों ने नॉर्मल फॉर्म सीखा। किसी को दिक्कत, इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला। आगे बढ़े, मेरे को टॉपिक बताते जाइएगा ताकि मैं क्लियर करते चलूं, कोई छूट ना जाए। अगला है अपना सही जा रहे, इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस। लाइन क्या है, लाइन क्या है, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर आप मान लो कि भाई ये जो लाइन दिया हुआ है a1 x b1 y c1 अलग लाइन है और a2 x b2 y और c2 लाइन अलग है, लेट बोथ लाइन्स आर मीट एट, कहां पे मिलेगा भाई, अगर मैं मान लू x2 कॉमा y2 पे मिल रहा है, मानने में कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाले फॉर्मूला से x2 बटे में जिस पॉइंट पे मिल रहा है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं और हम इसको x वाले को ढक देंगे क्योंकि ये x और ये x दोनों किससे रिप्लेस हो जाएगा, x2 से रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस होगा तो क्या होगा, b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y1 y2 इज इक्वल टू a2 c1 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या, a1 b2 माइनस a2 b1। आप इस तरीके से इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। अब x2 की वैल्यू इस वाले को ऊपर डालो, इट मींस x2 इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 बटे में a1 b2 माइनस a2 b1 और y2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो a2 c1 माइनस a1 c2 और इसके बटे में a1 b2 माइनस a2 b1। ये अपना कोऑर्डिनेट हो गया x2 और y2 का, जो
हम लोगों ने निकाला है दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से। क्लियर है ये? किसी को आपत्ति नहीं। अगला, देखिए इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और अगला जो टॉपिक है वो है कंडीशन फॉर कंकरेंसी। कंकरेंट लाइन, कंडीशन फॉर कंकरेंसी। अगर कंडीशन फॉर कंकरेंसी होता क्या है ये समझिए। 3 लाइन है, अगर 2 लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट तीसरे के ऊपर लाई कर जाए तो तीनों लाइन आपस में क्या कहलाएंगे? कंकरेंट कहलाएंगे। ये आम बोलचाल की भाषा में हुई। लेकिन अगर इसी को रिप्रेजेंट करने की बारी आए तो देखिएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। तो कंडीशन फॉर कंकरेंसी होती है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 की वैल्यू 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है देन ऑल 3 लाइंस आर कंकरेंट। एक कंडीशन और है, वो कंडीशन भी लिख लेता हूं। लेमडा 1 a1 x प्लस b1 y प्लस c1 प्लस लेमडा 2 a2 x प्लस b2 y प्लस c2 और प्लस लेमडा 3 a3 x प्लस b3 y प्लस c3 इज इक्वल टू 0 के बराबर, देन ऑल्सो लाइन विल बी कंकरेंट। क्लियर है ये? चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस हो गया डन। 2 lines, when a line is given then its parallel line will be, when line is given then its parallel line will be। पैरेलल लाइन क्या होगा, और लाइन गिवन कौन सा है वो लाइन मैं आपको बता देता हूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस लाइन के अगर पैरेलल लाइन की हम बात करें देन इट्स पैरेलल लाइन। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ रखा है बोर्ड में 12th क्लास में, ax प्लस बी वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल ये लाइन है। अब लेमडा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 4 5 50 कुछ भी, वो हमेशा पैरेलल ही कहलाएगा। पैरेलल के बाद आता है भाई परपेंडिकुलर लाइन। व्हेन लाइन इज गिवन then its perpendicular line परपेंडिकुलर लाइन क्या हुआ, लाइन क्या दिया हुआ है मेरा, लाइन मेरा दिया हुआ है ax प्लस बी वाई प्लस सी, यही लाइन दिया हुआ है इसके, एंड इट्स परपेंडिकुलर लाइन विल बी, एंड इट्स परपेंडिकुलर लाइन विल बी, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर लाइन इसका, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस लेमडा इज इक्वल टू 0। ये रहा
इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, अब आता है कंडीशन। कौन सा? दो लाइंस का आपस में पैरेलल और परपेंडिकुलर होने की। कंडीशन फॉर पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। कंडीशन क्या होगा? पहला फॉर पैरेलल क्या था पैरेलल के लिए बाबू? A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2। एग्री हैं? दूसरा कंडीशन परपेंडिकुलर के लिए, तो A1 बाई, हाँ, A1 A2 प्लस B1 B2 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो और दो कंडीशन है, उसको काहे छोड़े? कौन कौन सा है? इंटरसेक्शन का, तीसरा इंटरसेक्शन का। A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू, कलर चेंज करेंगे तभी ना फॉर्मूला पता चलेगा। A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। और एक और था, कौन सा? हाँ, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। कौन सा था वो? हाँ, कोइंसिडेंट का था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट A1 बाई कुछ बोल देगा, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2। ये रहा आपका कंडीशन तीनों भाई, C1 बाई C2। चार कंडीशन आपके हुए इसके। लाइन और पॉइंट का कर ले। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। आई थिंक यहां तक आपके टेस्ट में आने वाले हैं। 9 तक है, लेकिन पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइन तो रे करेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।